अब देखिए बात यहाँ पे फंसेगी आपको। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग को पता था कि 5 इसमें 2 ही आया है। पहले जैसे हमने इसका फैक्टोरियल निकाला था, देखिए यहाँ पे निकाला था, तो इसमें आपको पता है कि 5 2 ही आया है। लेकिन यहाँ पे 5 एक अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 5 10 ठो इसमें है और 2 ठो इसमें है, यानी कि इसमें 5 कितना है, 12 5 है। लेकिन अब हम लोग को 2 चेक करना पड़ेगा कि 2 इसमें कितना है, क्योंकि 0 कौन बनाता है, जो दोनों में कम होता है। 5 और 2 में दोनों में कम होता है, वो 0 बनाता है। तो अब देखिए पहले मैं इसको 2 चेक कर लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ओशियन ज्ञान एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। तो आज हम लोग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज़ का क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कि अंत में जो 0 आता है किसी भी नंबर के, उसको कैसे निकाला जाता है वो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिया गया है, डिफरेंट, वो अलग अलग वेराइटी का है। तो हम आपको पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका बेसिक हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि इसको कैसे जीरोज़ निकालते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसका आई बटन में भी दे दूंगा लिंक, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए मैंने बताया था कि 105 का अगर 0 निकालना है अंत में तो क्या करेंगे, 105 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 21 हुआ। 21 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, पंचों के 20 हुआ। अब तो 4 कम हो गया 5 से, तो अब डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें टोटल 0 कितना आएगा, 21 और 4 25, यानी कि 105 फैक्टोरियल में जो अंत में 0 आएगा वो 25 आएगा। अब उसी तरह 42 फैक्टोरियल में हम लोग निकालते हैं। तो 42 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40, और फिर 8 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो देखिए अब इसमें कितना आ गया, इसमें तो 25 आया था और इसमें 8 है 1 9, यानी कि इसमें 25 आया है फैक्टोरियल, 105 के फैक्टोरियल में अंत में 25 0 आएगा और 42 के फैक्टोरियल के अंत में 9 0 आएगा। लेकिन अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब गुना में है, तो इस दोनों का जो होता है ना, इसको जोड़ देते हैं, यानी कि इसमें कितना आएगा, 9 5 14, यानी कि 34, इसमें 34 0 आ जाएगा टोटल। ठीक है। अब देखिए अब बहुत सारे दोस्तों को लग रहा होगा कि सर यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आप लास्ट में दोनों को निकाल करके लास्ट में आप जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए मैं उनको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखिए 1000 है और गुने 100 है, तो अगर आप इसमें कितने 0 हैं, 3 0 हैं, इसमें कितने 0 हैं, 2 0 हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0 आ जाएगा, 6 0 आ जाएगा आपके अनुसार। लेकिन असलियत में कितना होता है, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 3 0 और 2 0 और दे देते हैं। तो यहाँ पे कितना 0 आया, 5 ही 0 आया है। तो ये 5 कैसा आया है, ये 3 + 2 हो करके आया है। ठीक है, ये ऐसा हो करके आया है। तो हम लोग ये समझ लिए कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ जो आता है ये गलत है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। यहाँ जो होगा मतलब एडिशन होगा, जोड़ेंगे इसको, फैक्टोरियल का 0 निकाल करके और इसका फैक्टोरियल का 0 निकाल के और दोनों को जोड़ देंगे। तो इससे आपको ये चीज़ प्रूव हो गया। ठीक है। अब चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में अब चलते हैं। अब देखिए ये तो निकाल दिए हैं कि हम लोग इसमें लास्ट में कितना आ रहा है, 0 25 0 आ रहा है। देखिए 25 0 यहाँ से आ रहा है और इसमें कितना आ रहा था, 0 9 0 आ रहा था। तो देखिए यहाँ हम प्लस माइनस इसलिए लिए हैं कि दोनों केस में प्लस हो या माइनस हो, लास्ट में जो 0 आएगा वो सेम ही आएगा। तो देखिए इसमें कितना, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर इसमें 9 हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर कितना होगा, 9 होगा। जो मिनिमम होगा ना इस दोनों में, 2 या 3 जितना भी होगा, तो उसमें जो सबसे कम वाला होगा
वही आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे हम आपको प्रूव करके बताएंगे, देखिए अब यही एग्जाम्पल हम लोग फिर से लेते हैं। 100 है, सॉरी 1000 है और प्लस 100, तो अगर इसको आप जोड़िएगा तो इसको कितना लिखिएगा, इतना ही लिखिएगा। तो इसमें देखिए कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। अगर आप इस दोनों को जोड़ आप सोचिएगा कि इस दोनों को जोड़ दें, मतलब इसको और इसको जोड़ करके जैसा कि क्वेश्चन में है, तो इसको आप सोचिएगा कि जोड़ करके उत्तर आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना जीरो है, 3 जीरो है, और यहाँ पे कितना 2 जीरो है। तो आपके अनुसार कितना आना चाहिए था, यहाँ 5 जीरो आना चाहिए था, लेकिन आंसर कितना है, 2 जीरो है, यानी कि ये वाला मिनिमम वाला है, मिनिमम वाला है। अगर आप घटाना भी चाहेंगे तो आप देखिए 1000 है, उसमें से 100 घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 2 ही जीरो है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बेसिकली इसी का फॉर्मेट है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। देखिए इसमें हम आपको क्या बताए थे कि अगर ऐसा में फैक्टर में दिया हुआ है तो जो 2 और 5 का जो मिनिमम पावर होता था वही आंसर होता था, मतलब कम जीरो वाला होता था। तो इसमें देखिए 2 का पावर 5 है और 5 का पावर 7 है, तो इसमें कौन सा कम है, ये है 2 का पावर 5, यानी कि यहाँ से 5 जीरो आएगा और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 2 है, यानी कि 2 जीरो आएगा, तो यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, लेकिन अब क्या देखेंगे कि इस दोनों में मिनिमम देखेंगे, मतलब कम वाला कौन है, तो कम वाला कौन है, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा। इसका अंत में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में है। तो अब इसमें देखिए जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि 2 तो बहुत सारा है, ठीक है, 2 3 है, इसमें भी 2 आ जाएगा और 6 में भी 2 आएगा, मतलब जितना भी सम संख्या है उसमें भी 2 आएगा। लेकिन 5 अपने पास कितने हैं, यहाँ पे देखिए 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 4 का 3, तो उसी तरह से आ जाएगा 5 का पावर 3 और उसके बाद 6 7 8 9 10, यानी कि 10 का पावर 3। जे अपने पास 5 है, इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 का पावर 3 और इसको 2 गुने 5 का पावर 3 और 5 का पावर 3 ऐसे कर देंगे, तो टोटल अपने पास कितने आ गए, 5, अपने पास 5 का पावर 6 आ गया। यहाँ पे देखिए अब 5 का पावर 6 आ गया और 2 तो बहुत सारा है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब कि इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे। अब देखिए आपको अगर इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 ये 10 बार 10 तक मल्टीप्लाई है, यानी कि ये क्या है, 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल है। लेकिन ये कितने बार आया है, 3 बार आया है। देखिए 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 बार, 4 को 3 बार, तो उसी तरह से सबको 3 बार किया है, यानी कि ये 10 फैक्टोरियल है, फिर से 10 फैक्टोरियल और फिर से 10 फैक्टोरियल, तो ये 3 बार आया है। ठीक है, तो अब देखिए अब आपको हम बताए थे कि 10 के फैक्टोरियल में अगर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 आ जाएगा। अब तो ये कम है, ये तो कम हो गया 2 5 से, तो यानी कि अब इसके 10 में 2 जीरो आएगा। अब ये तो आपको हम पहले ही बताया कि जब यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन में हम बताए थे, इससे पहले जो हम बताए थे ऊपर आपको क्वेश्चन, उसमें बताए हैं कि मल्टीप्लाई रहेगा तो जितना बार मल्टीप्लाई रहेगा उतना जुड़ेगा, तो इससे 2 जीरो आएगा, उसी तरह से 2 जीरो इससे भी आएगा और 2 जीरो इससे भी आ जाएगा। तो इस तीनों को जोड़ देंगे हम लोग, यानी कि 6 यहाँ से भी आ रहा है। तो यहाँ से और यहाँ से दोनों सेम आंसर आ रहा है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा और दूसरे तरह का है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10, 8 गुने 10 गुने 12 गुने 14 ऐसे करके 20 तक जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारे में से 2 कॉमन है, मतलब इसको कैसे लिखें, 2 गुने 1, इसको कैसे लिखेंगे 2 गुने 2, इसको कैसे लिखेंगे
2 गुने 3, इसको कैसे लिखेंगे 2 गुने 4, और लास्ट में आ जाएगा 2 गुने 10। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि सारे में 2 2 है, एक 2 2 है, तो अपने पास 2 कितने आ जाएंगे, ये कितने तक गया है 10 तक गया है, तो 2 का पावर 10 हो गया। और अगर इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं तो अब कितना बच गया 1 गुने 2, देखिए सब में कितना बच गया है, सब में से 2 2 तो हम लोग निकाल लिए हैं, तो अब बचा कितना 1 2 3 4 ऐसा बचा, 3 गुने 4 गुने 5 ऐसा करते करते 10 तक बचा। यानी कि इसको अब हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 का पावर 10 और गुने 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखिए, अब तो इसमें 10 फैक्टोरियल का हम आपको ऐसे ही पता है कि 10 फैक्टोरियल में कितना होता है, 5 तो कम होता है और 2 ज़्यादा होता है, और 2 ऑलरेडी यहाँ पे और ज़्यादा है, तो इस 2 का हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जो 5 है वो कम ही है 2 से, तो इसलिए इसको हम लोग 5 सिर्फ 5 ही निकालेंगे। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, अब तो भागा जाएगा नहीं, तो इसका आंसर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अभी जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको एकदम। अब देखिए, जो चीज़ मैं आपको उस क्वेश्चन में बताया था वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे हर में 5 5 से मल्टीप्लाई, ये कैसे लिखा हुआ है 5 गुने 1, 5 गुने 2, 5 गुने 3, ये सब तो मल्टीप्लाई में ही आएगा, और 5 गुने 4, और उसी तरह से लास्ट में जा कर के क्या हुआ है 5 गुने 10। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये एकक है, ऐसा लिखा है, इस दोनों को मिला करके ऐसा लिखा है, इस दोनों को मिला कर, तो आपको दिख रहा होगा कि हर एक में 5 है, तो ये 5 कितने बार आया है 1 2 3 4 मतलब 10 बार, तो 5 का पावर 10 हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, बचा आपका मल्टीप्लिकेशन में 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इसी तरह से 10 तक बचा, तो इसको क्या लिखेंगे 5 का पावर 10 और गुने 10 फैक्टोरियल। अब देखिए बात यहाँ पे फंसेगी आपको। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग को पता था कि 5 इसमें 2 ही आया है, पहले जैसे हमने इसका फैक्टोरियल निकाला था, देखिए यहाँ पे निकाला था, तो इसमें आपको पता है कि 5 2 ही आया है, लेकिन यहाँ पे 5 एक अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 5 10 ठो इसमें है और 2 ठो इसमें है, यानी कि इसमें 5 कितना है 12 5 है। लेकिन अब हम लोग को 2 चेक करना पड़ेगा कि 2 इसमें कितना है, क्योंकि 0 कौन बनाता है, जो दोनों में कम होता है, 5 और 2 में दोनों में कम होता है वो 0 बनाता है। तो अब देखिए पहले मैं इसको 2 चेक कर लेता हूँ। देखिए 10 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 पच्चे 10। अब देखिए 5 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, फिर से इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 1, तो इसमें 2 कितने हो गए हैं अब देखिए इसमें 2 कितने हो गए 5 2 7 और 8, यानी कि 2 का पावर 8 है, और इसमें 5 कितने आए हैं 5, तो यहाँ से देखिए यहाँ से 5 तो है, 5 का 10 है, और इसमें भी एक और 5 है, इसमें भी तो एक 5 है, सॉरी इसमें भी तो 2 5 और हैं, यानी कि +2 और है इसमें। +2 कैसे, ये जो हम बताए थे आपको 5 से डिवाइड करने पे 5 दूना 10, यानी कि 2 5 जे वाला है और 10 5 जे वाला है, यानी कि अब जे कितना आ जा रहा है यहाँ पे 12 5 आ रहा है, लेकिन 2 अपने पास मात्र 8 ही है। ठीक है, तो इसमें जो 0 होगा वो 8 0 होगा, ना कि 10 0 होगा, 8 0 आएगा अंत में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। अगर आपको ये एक बार में नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार और आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत समझ में आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और इसी तरह के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।